लोकसभा चुनाव में बिहार की सारण सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। आरजेडी ने इस सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने ऐसे नेता पर दांव लगाया है जो लालू राबड़ी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार पावर सेंटर रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी लालू यादव विपक्षी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी पारी का आगाज करते हुए सारण सीट से ताल ठोक दी है। मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से है। रूढ़ी के बारे में ये खास बात ये है कि वो लालू यादव से हारे हैं तो राबड़ी देवी को हराया भी है। अब इन चुनावों में वो रोहिणी से दो हाथ कर रहे हैं। 1990 में तरैया से पहली बार विधानसभा पहुंचे राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू यादव का घर रही छपरा सीट से 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। यह वह दौर था जब लालू यादव बिहार की सियासत का पावर सेंटर हुआ करते थे। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने रूढ़ी पर ही भरोसा जताया, लेकिन तब हीरालाल राय ने उनको हराकर यह सीट फिर से आरजेडी के झोली में डाल दी थी। 1999 में रूढ़ी फिर जीतकर लोकसभा पहुंच गए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में तब अपना खोया घर वापस पाने के लिए सारण सीट से, यानी तब छपरा सीट हुआ करती थी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव खुद मैदान में उतर गए। लालू यादव ने करीब 60,000 वोट के अंतर से बीजेपी के रूढ़ी को हरा दिया। लालू 2009 के चुनाव में भी रूढ़ी को पटखनी देकर सारण सीट से संसद पहुंचे, लेकिन 2014 के चुनाव से तस्वीर फिर बदल गई। चारा घोटाला केस में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। लालू ने इस सीट से अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया। लालू यादव ने प्रचार की कमान संभाल ली, नेताओं और कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया, लेकिन रूढ़ी के पक्ष में नतीजे आए। रूढ़ी ने राबड़ी देवी को 40,948 वोट के अंतर से हरा दिया। फिर 2019 में बीजेपी के रूढ़ी का मुकाबला लालू यादव के समधी चंद्रिका राय से हुआ। रूढ़ी ने लालू यादव के समधी को 1,38,429 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। खैर अलग बात है कि अब चंद्रिका राय भी एनडीए का हिस्सा है और जदयू में है। सारण सीट पर रूढ़ी का मुकाबला 2 बार लालू यादव से, 1 बार राबड़ी देवी से और 1 बार लालू के रिश्तेदार चंद्रिका यादव से हुआ। लालू यादव के खिलाफ दोनों ही चुनाव में रूढ़ी को मात मिली, लेकिन इस कुनबे का कोई भी दूसरा सदस्य या रिश्तेदार उनके खिलाफ चुनावी बाजी नहीं जीत सका है। यानी कि लालू यादव अगर चुनाव लड़ते तो बात कुछ अलग होती, लेकिन लालू यादव जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसके बाद लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य रूढ़ी को नहीं हरा पाया है। सारण लोकसभा सीट का नाम पहले छपरा हुआ करता था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। इस सीट से सबसे अधिक बार संसद पहुंचने के मामले में रूढ़ी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बराबरी पर। यह दोनों ही नेता इस सीट से 4 बार सांसद रहे। लालू यादव 1977, 1989, 2004, 2009 में इस सीट से सांसद रहे, तो वहीं रूढ़ी 1996, 1999, 2014, 2019 में सांसद रहे। लालू यादव चुनावी राजनीति से बाहर है, तो वहीं रूढ़ी के पास इस सीट से 5वीं बार संसद पहुंचने का मौका है। इस बार रूढ़ी के सामने लालू कुनबे के रोहिणी आचार्य की चुनौती होगी। रोहिणी अपने पिता लालू यादव की तरह रूढ़ी को हरा पाएंगी या उनका नाम राबड़ी देवी या चंद्रिका यादव की लिस्ट में शामिल होगा, यह तो अब 4 तारीख को ही पता चलेगा, यानी 4 जून। फिलहाल रूढ़ी के सामने रोहिणी की उम्मीदवारी से सारण सीट बिहार की हॉट सीट बन गई और रोहिणी ने तो कह दिया है कि हम जब सिंगापुर में थे तो नाक में दम किए हुए थे सबके, अब तो सारण की धरती पर आ गए हैं। यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन बीजेपी ने बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठा दिया है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति के मैदान में उतरते हैं बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर हो गई है। रोहिणी का सारण से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने सोनपुर के हरिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले रोहिणी ने अपने पिता को भगवान कहते हुए पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। उसके बाद वो प्रचार करने गई थी, ये तो बात आपको पता ही होगा। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे बिहार प्राइड की लड़ाई से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी सिंगापुर में बहू बन गई है वो अब बिहार की उम्मीदवार बनेगी। ये बिहार की जनता तय करे कि जो सही में बिहारी है उसके साथ चलेगी या फिर उसके साथ जो सिंगापुर में जाकर वहाँ के लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड में से किसी एक को चुनना है। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने के फैसले पर हमला बोलते हुए कहा था कि लालू जी का परिचय परिवारवाद से है। लालू जी 2 बेटे और 2 बेटियों को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखते हैं अब हमारी बची हुई 5 बहनों को कब चुनाव मैदान में उतारते हैं।